हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 23। इससे पहले 22 सेट हो चुका है और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इस सेट में हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं और सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और आपने इस वीडियो को देखा, इस सीरीज़ को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, एसबीआई ने वैकल्पिक निवेश कोष यानी कि एआईएफ योजना के शुभारंभ को तेज करने के लिए किस नामक ग्रीन चैनल को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए सही है, गरूर। सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष योजनाओं के शुभारंभ को तेज करने के लिए गरूर ग्रीन चैनल को मंजूरी दी है। निवेश योजना की प्रतिक्रिया को सरल बनाकर धन जुटाने में लगाने वाले समय को कम करने के लिए सेबी ने गरूर तंत्र का शुरुआत किया है। और सेबी की जो स्थापना है 1988 में हुआ था और इसका फुल फॉर्म जो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट काउंटर पर दलालों पर नकेल कसने के लिए लंबी लाइन से राहत के लिए कौन सा डिजिटल सिस्टम शुरू किया है? तो ऑप्शन बी सही है, रेलवे क्यू मित्रा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट काउंटर पर दलालों पर नकेल कसने और लंबी लाइन से राहत देने के लिए रेलवे क्यू मित्रा नामक डिजिटल सिस्टम शुरू किया है। इस डिजिटल सिस्टम को इस सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न द्वारा बिहार के बेगूसराय स्टेशन पर टेस्ट किया जा रहा है। भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और यह दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। नेक्स्ट है, रिश्वतखोरी और प्रशासनिक कदाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति के तहत प्रोजेक्ट जीरो का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, केरल के द्वारा। रिश्वतखोरी और प्रशासनिक कदाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति के तहत प्रोजेक्ट जीरो का जो शुभारंभ है केरल की सरकार ने किया है। केरल राज्य प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह पहल शुरू की है। केरल को भारत का सबसे साक्षर राज्य माना जाता है। यह अपने स्वास्थ्य और सामाजिक संकेत के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की भाव्य योजना के तहत 2026-27 से 2031-32 के बीच देश भर में कितने प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे? तो ऑप्शन सी सही है, 100। केंद्र सरकार की भाव्य योजना के तहत जो है 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। इस योजना के तहत 33,660 करोड़ रुपए खर्च करके देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क वे क्षेत्र होते हैं जहां बुनियादी ढांचा पहले से तैयार होता है, जिससे उद्योगों को तुरंत अपना काम शुरू करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई सुविधा किस संस्थान में शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए सही है, एम्स दिल्ली में। भारत की पहली पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई सुविधा जो है दिल्ली एम्स में शुरू की गई है। यह सुविधा हाइपरफाइन स्वीप तकनीकी पर आधारित है, जिससे मशीन सीधे मरीज तक पहुंच सकेगी। मैग्नेटिक एमआरआई का जो फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग होता है। शरीर के आंतरिक भाग की विस्तृत छवियां बनाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, डीजीसीए द्वारा एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त कर भारत की पहली वाणिज्यिक सीप्लेन एयरलाइन कौन सी बनी है? तो ऑप्शन बी सही है, स्काई हॉप एविएशन। डीजीसीए द्वारा एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त कर भारत की पहली वाणिज्यिक सीप्लेन एयरलाइन जो है स्काई हॉप एविएशन बन गई है।
गुरुग्राम स्थित स्काई होप एविएशन को यह मंजूरी मिली है। इस सेवा का पहला चरण लक्षद्वीप पर केंद्रित होगा, जो कोची को लक्षद्वीप से जोड़ेगा। सी प्लेन ऐसा विमान होते हैं जो पानी से उड़ान भर सकते हैं और पानी पर ही उतार सकते हैं, जिससे तटीय और द्वीपीय क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड यानी कि CART ओपन फील्ड ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड यानी कि CART ओपन फील्ड ऑब्जर्वेटरी जो है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित आंध्र विश्वविद्यालय में इस ऑब्जर्वेटरी को आधारित तौर पर स्थापित किया गया है। तटीय वेधशाला समुद्री मौसम, चक्रवात और तटीय पर्यावरण में होने वाले बदलावों का गहन अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, वैश्विक रियल एस्टेट सलाहकार फॉर्म सेविल्स यानी कि सेविल्स के अनुसार 2035 तक दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख शहर के रूप में कौन उभरा है? तो ऑप्शन सी सही है, बेंगलुरु। सेविल्स के अनुसार 2035 तक दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख शहर के रूप में जो है बेंगलुरु उभरा है। 245 मूल्यांकित वैश्विक शहरी केंद्रों में बेंगलुरु को 2035 तक सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहर के रूप में पहचान किया गया है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यह देश के प्रमुख IT हब है। नेक्स्ट है, नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले का आधिकारिक लोगो हाल ही में किसके द्वारा अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले का जो है आधिकारिक लोगो देवेंद्र फडणवीस के द्वारा अनावरण किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस लोगो का अनावरण किया गया, जिसमें त्रिशूल, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गोदावरी नदी का प्रतीकात्मक चित्रण है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है, जो 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में क्रमानुसार में आयोजित होता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने समग्र शिक्षा योजना और PM पोषण योजना को कब तक के लिए अस्थायी रूप से विस्तारित किया है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, 30 दिसंबर 2026 तक। केंद्रीय वित्त मंत्री ने समग्र शिक्षा योजना और PM पोषण योजना को 2026 तक अस्थायी विस्तार प्रदान किया है। ये दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई थी। नए चक्र को मंजूरी मिलने पर इन्हें 30 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया है, ताकि फंड की निरंतरता बढ़ी रहे। PM पोषण योजना पुरानी मिड डे मील योजना का नया और संशोधित रूप है, जिसके उद्देश्य स्कूली बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, लीड्स 2025 के अनुसार जमीन से घिरे राज्य यानी कि लैंडलॉक राज्य में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। लीड्स 2025 के अनुसार लैंडलॉक राज्य में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने में उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 पे है। DPIIT द्वारा तैयार किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार लैंडलॉक राज्यों में उत्तर प्रदेश और तटीय राज्य में तमिलनाडु सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। लीड्स का जो है फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये रिपोर्ट है राज्य में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं के प्रदर्शन का आकलन करती है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन आधारित शटल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में। भारत की पहली हाइड्रोजन आधारित शटल बस सेवा जो है नई दिल्ली में शुरू की गई है। राजधानी दिल्ली में DMRC द्वारा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में यह सेवा चलाई जा रही है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन प्रदूषित रहित होते हैं, क्योंकि इसमें टेप लाइन से केवल जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है,
दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही है, चीन। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश जो है चीन है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। भारत 2018 से लगातार दूसरे स्थान पर बना हुआ है और तैयार स्टील के उपभोक्ता में दूसरे स्थान पर है। भारत के प्रमुख स्टील उत्पादक संयंत्र जो है भिलाई है, बोकारो है, राउरकेला है और दुर्गापुर शामिल है इसमें। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादक करने वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन डी सही है, आंध्र प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन करने वाला राज्य है। सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश है, जो कुल मछली उत्पादन का 40 से 41% हिस्सा अकेला उत्पादित करता है। मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए भारत सरकार ने नीली क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत विकास पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत किस राज्य की पंचायत को घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, असम के। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है असम के पंचायत को यह पुरस्कार दिया गया है। असम के सोनितपुर जिले में स्थित नपम गांव पंचायत को यह सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। इन पुरस्कारों में 6 पुरस्कारों के साथ कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। कुल 42 पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें 22 का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कैंसर केंद्रित अत्यधिक सुविधाओं वाले सिंधु अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो ऑप्शन सी सही है, हैदराबाद में। सिंधु अस्पताल जो है कैंसर आधारित अस्पताल है, जिसका उद्घाटन मोदी जी किए हैं हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कैंसर केंद्रित अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी उन्नत तकनीकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मांस आधारित व्यंजन कौन सा है जिसे जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन बी सही है, हैदराबादी हलीम। भारत का पहला मांस आधारित व्यंजन है हैदराबादी हलीम, जिसको जीआई टैग दिया गया है। हैदराबादी हलीम भारत का पहला मांस आधारित व्यंजन बन गया है, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और उससे जुड़े गुण या प्रतिष्ठा के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट है, रूपमही गोहे एवरेस्ट फतह करने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो ऑप्शन सी सही है, असम की। रूपमणी गोहे एवरेस्ट फतह करने वाली असम की पहली महिला बनी है। रूपमणी गोहे माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला बन गई हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिस पर पहली बार 1953 यानी कि 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने चढ़ाई किया था। नेक्स्ट है, नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले देश का पहला 2000 बेड वाली सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो ऑप्शन बी सही है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, जो कि दिल्ली में है। नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला 2000 बेड वाली अस्पताल कौन है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, जो कि दिल्ली में है। NQAS परमानेंट सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता देखभाल और बेहतर रोगी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, बोत्सवाना से लाए गए 2 मादा चीतों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो ऑप्शन सी सही है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। बोत्सवाना से लाए गए 2 मादा चीते को मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव,
वो जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े थे। भारत में 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था और प्रोजेक्ट चीता के तहत फिर से बसाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्लेटिनम क्लास रेटिंग हासिल करने वाला भारत का कौन सा एयरपोर्ट है? तो ऑप्शन बी सही है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्लेटिनम क्लास रेटिंग हासिल करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट जो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई बन गया है। मुंबई एयरपोर्ट ने अपने ऑपरेशनल कचरे का 99% हिस्सा लैंडफिल यानी कचरा भराव क्षेत्र में जाने से रोककर यह सर्वोच्च रेटिंग हासिल किया है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का मतलब है अपशिष्ट पदार्थ का पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल और पुनः उपयोग किया जाता है ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी मेडिकल संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, तिरुवनंतपुरम केरल में। भारत का पहला निजी मेडिकल संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम उल्लूर में भारत का पहला निजी मेडिकल संग्रहालय स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय चिकित्सा विज्ञान का इतिहास, उपकरणों और विकास की यात्रा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य के डांडेवाला क्षेत्र में बड़े प्राकृतिक गैस स्थल की खोज की गई है? तो ऑप्शन सी सही है, राजस्थान। और इंडियन ऑयल लिमिटेड द्वारा राजस्थान राज्य में डांडेवाला क्षेत्र में बड़े प्राकृतिक गैस स्थल की खोज की गई है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में डांडेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के इस बड़े भंडार की खोज की गई है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है और यह एक अपेक्षाकृत स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट है अवैध अप्रवासन से जनसांख्यिकीय परिवर्तन के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है? तो ऑप्शन बी सही है, न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। अवैध अप्रवासन से जनसांख्यिकीय परिवर्तन के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव के अध्ययन के लिए इस समिति का गठन किया गया है। जनसांख्यिकी किसी क्षेत्र में जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन और समय पर वित्तीय भुगतान के मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन और समय पर वित्तीय भुगतान के मामले में जो है उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में देश के पहले स्थान पर है और किसानों को समय पर भुगतान करने का भी में प्रथम स्थान है। भारत दुनिया में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और प्रथम जो है ब्राज़ील है। वरिष्ठ नागरिक के कल्याण हेतु भारत का पहला समर्पित विभाग स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ऑप्शन ए सही है, केरल ने। वरिष्ठ नागरिक के कल्याण हेतु भारत का पहला समर्पित विभाग स्थापित करने वाला जो राज्य है केरल है। और केरल सरकार ने वृद्धजनों की बढ़ती आबादी और उसकी ज़रूरतों को देखते हुए यह ऐतिहासिक घोषणा की है। जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण भारत के वरिष्ठ नागरिक की आबादी तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट है क्वाड विदेश मंत्री की 11वीं बैठक हाल ही में कहाँ संपन्न हुई है? तो ऑप्शन डी सही है, नई दिल्ली में। क्वाड विदेश मंत्री की 11वीं बैठक जो है हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई है। भारत विदेश मंत्री और क्वाड देशों के इसके समकक्षों के बीच 11वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक राजनीतिक मंच है जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला रखना है।
तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। धन्यवाद।